जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब ज़फ़र है और आप देख रहे हैं साकी टेक्निकल। साकी टेक्निकल में पहले हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट बनाई थी। उसके बाद देन हमने रिएक्ट बुक्स देखी हैं और देन हम एक्सरसाइज़ देख रहे हैं। तो आज की एक्सरसाइज़ नंबर है कि जावास्क्रिप्ट में हम देखेंगे बाइनरी सर्च यूज़िंग द स्टडी। तो हमने ये डाटा स्ट्रक्चर में टॉपिक पढ़ा हुआ तो करके देखें। प्रैक्टिकल करने के लिए हम मैं इससे सबसे पहले इसका तो फंक्शन में क्योंकि मैंने ये एक अरे पे अप्लाई करना है तो मैं लेता हूँ अरे डॉट प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप डॉट बाइनरी सर्च। ये मैंने फंक्शन बना लिया। फंक्शन के अंदर मैं इसमें प्रॉप्स पास कर देता हूँ टारगेट। टारगेट करने के बाद मैं इसमें एक वेरिएबल ले लेता हूँ var ऑफ को मैं कर लेता हूँ पार्सिनेट। पार्सिनेट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए दिस डॉट लेंथ क्योंकि बाइनरी सर्च हमारे पास 0 1 ट्रू फॉल्स की फॉर्म में होता है तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं और हम इधर कंडीशन लिख लेते हैं इफ अगर तो मेरे पास टारगेट इक्वल इक्वल है दिस और इधर मैं अरे में पास कर लेता हूँ हाफ वेरिएबल तो मुझे रिटर्न कर दे दिस। एक और मैं इफ ले लेता हूँ इफ में कंडीशन लगा लेता हूँ टारगेट अगर तो मेरे पास टारगेट ग्रेटर देन है दिस हाफ से तो मुझे रिटर्न कर दे हाफ। इसमें मैं अब कंडीशन इस्तेमाल करता हूँ दिस स्लाइस मेथड इस्तेमाल करते हुए स्लाइस ऑफ दिस डॉट लेंथ और मैं इस पे अप्लाई कर लेता हूँ बाइनरी सर्च और इसमें मैं पास कर लेता हूँ बाइनरी सर्च टारगेट। अदरवाइज एल्स एल्स में मैं रिटर्न करवा लेता हूँ रिटर्न दिस डॉट स्लाइस स्लाइस 0 और हाफ क्योंकि हमारा इंडेक्स जो स्टार्ट होगा वो 0 से होगा। कर लेते हैं हम बाइनरी सर्च। तो ये था फंक्शन जो हमने बाइनरी सर्च के लिए राइट डाउन करना था टारगेट। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ इधर एक अरे बनाता हूँ और मैं इधर कर लेता हूँ var नंबर के नाम से अरे लेता हूँ मैं उसमें कुछ वैल्यू पास कर देता 23 24 10 5 6 7 और 2 ये मैंने कुछ रैंडम वैल्यू ले ली। अब मैं इधर कंसोल करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग नंबर डॉट बाइनरी सर्च और बाइनरी सर्च में मैं वैल्यू पास कर लेता हूँ कि मेरे पास जो 6 डिजिट है उसका मुझे इंडेक्स बताओ। तो मैं जैसे इसको करता हूँ तो मेरे पास 23 फर्स्ट इंडेक्स पे है 24 जो है मेरे पास सेकंड है यानी कि 0 1 10 जो मेरे पास आ गया 2 पे इसी तरह 5 मेरे पास 3 पे और 6 जो है 4 पे। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ रन पे तो मेरे पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा दिस इज नॉट डिफाइंड दिस। मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो मेरे पास फिर तो मेरे पास इसका जो इंडेक्स है 6 का वो मेरे पास इंडेक्स इधर शो हो जाएगा।
बाइनरी सर्च array dot prototype बाइनरी सर्च इक्वल टू है फंक्शन देन टारगेट, और टारगेट के बाद मैंने ये वेरिएबल लिया है हाफ, इसको किया है पार्स इनट करके दिस डॉट लेंथ, और इसको डिवाइड कर लिया है मैंने 2 पे, और देन मैंने एक कंडीशन लिखी इफ टारगेट इक्वल टू है मेरे पास, तो इधर मैंने इधर रिटर्न करना है हाफ। मैं जैसे ही इसको हाफ करता हूँ, क्लियर करता हूँ, मैं रन करता हूँ, तो मेरे पास इधर इंडेक्स शो होना चाहिए, रिटर्न मैंने किया हाफ। देन सेकंड कंडीशन इफ टारगेट अगर ग्रेटर देन है दिस हाफ से, तो रिटर्न कर दे हाफ दिस डॉट स्लाइस हाफ दिस डॉट लेंथ बाइनरी सर्च। तो मैं जैसे ही इसको क्लियर करता हूँ, देन मैं रन करता हूँ, तो मेरे पास इंडेक्स नंबर आ गया है 4। इसी तरह 4 के बाद हमारे पास 5 में है 7, तो मैं जैसे ही इधर राइट डाउन 7 करता हूँ, तो मेरे पास ये 5 आ जाएगा। तो ये था बाइनरी सर्च, रिकर्जन के ज़रिए हम वेरिएबल का इंडेक्स कैसे मालूम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके ज़हन में भी क्वेश्चन आ रहा है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।